क्या आप जानते हैं कि धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने के साथ साथ अपने भीतर पूरा जंगल, बहती हुई नदी और बादलों का घर भी समेटे हुए है? यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि वियतनाम की हैंग सोन डूंग गुफा है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपने रहस्य खुद छुपा रखे हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इस गुफा का इतिहास, इसकी विशालता, इसके भीतर के जीव जंतु, जलवायु और वो वैज्ञानिक रहस्य जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप ऐसे ही रोमांचक तथ्यों और डॉक्यूमेंट्रीज में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंग सन डूंग गुफा वियतनाम के क्वांग बिन्ह प्रांत में स्थित है, जो फोंग नहा के बांग नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और लाओस की सीमा के बहुत करीब स्थित है। यह क्षेत्र चूना पत्थर की पहाड़ियों, घने जंगलों और भूमिगत नदियों से भरपूर है, जो इसे प्राकृतिक खोज के लिए एक अनोखा स्थल बनाते हैं। इस अद्भुत गुफा की सबसे पहली खोज 1991 में एक स्थानीय लकड़हारे होखान द्वारा की गई थी, जो जंगल में लकड़ी खोजते समय तूफान से बचने के लिए शरण ढूंढ रहा था। उन्होंने एक विशाल गुफा की छाया देखी, लेकिन बाद में उसका रास्ता भूल गए। वर्षों बाद 2009 में ब्रिटिश कैव एक्सप्लोरेशन टीम के साथ मिलकर हो खान ने फिर से उस गुफा का द्वार खोज निकाला। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक हावर्ड लिम्बर्ट और उनकी टीम ने इसका औपचारिक रूप से सर्वेक्षण और मापन किया। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हैंग सोन डूंग गुफा न केवल विशाल थी, बल्कि यह अब तक ज्ञात सभी प्राकृतिक गुफाओं से कहीं बड़ी निकली। इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसके अंदर 40 मंजिला इमारत आसानी से खड़ी की जा सकती है, और चौड़ाई इतनी कि जंबो जेट विमान उड़ सकता है। इस ऐतिहासिक खोज ने वियतनाम को वैश्विक भूगर्भीय मानचित्र पर एक नया मुकाम दिलाया। हैंग सोन डूंग गुफा का आकार इतना विशाल है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा कहलाती है। इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसके कई हिस्से अब तक पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। गुफा की ऊंचाई लगभग 200 मीटर तक है, और कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई 150 मीटर से भी अधिक है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुफा के भीतर 40 मंजिला इमारत खड़ी हो सकती है, और इसके अंदर एक जंबो जेट विमान भी उड़ान भर सकता है। इस गुफा के अंदर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। यहाँ बहती हुई भूमिगत नदी, विशाल चूना पत्थर की संरचनाएं, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, प्राकृतिक रूप से बनी गुफा की छत, और एक गुफा के अंदर जंगल तक देखने को मिलता है। गुफा के एक हिस्से में छत टूट जाने के कारण सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंचती है, जिससे वहां हरियाली फैल गई है। इस हिस्से को गार्डन ऑफ एडम कहा जाता है। गुफा के भीतर की संरचनाएं लाखों वर्षों में छूना पत्थर के कटाव और भूमिगत नदी की धारा से बनी है। अंदर कई विशाल कक्ष हैं, जिनमें कुछ 5 फुटबॉल मैदान जितने बड़े हैं। यह प्राकृतिक चमत्कार सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि अपनी संरचना और जैव विविधता में भी अत्यंत अद्वितीय है। हैंग सोन डूंग को न केवल भूगर्भ शास्त्रियों के लिए, बल्कि साहसिक यात्रियों और पर्यावरणविदों के लिए भी एक रहस्यमयी चमत्कार माना जाता है। हैंग सोन डूंग गुफा केवल अपने आकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के लिए भी जानी जाती है। गुफा के भीतर एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है, जो इसे पृथ्वी के अन्य गुफाओं से अलग बनाता है। इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि गुफा की छत के कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, जिनसे सूर्य की किरणें भीतर प्रवेश करती हैं। इन स्थानों पर वर्षा और प्रकाश की उपस्थिति के कारण गुफा के अंदर ही एक घना जंगल विकसित हो गया है, जिसे गार्डन ऑफ एडम कहा जाता है। गुफा के भीतर एक भूमिगत नदी बहती है, जो इसे एक जीवित जल प्रणाली से जोड़ती है। इस नदी के कारण गुफा में नमी बनी रहती है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनना जैसी अद्भुत घटनाएं होती हैं। यानी गुफा के अंदर ही बादल तैरते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त
चूना पत्थर के विशालकाय स्टेलेक्टाइट्स, छत से लटकने वाले पत्थर, और स्टेलेग्माइट्स, नीचे से ऊपर उगने वाले पत्थर, इस गुफा की भव्यता को और बढ़ाते हैं। गुफा के भीतर कई स्थानों पर बायोल्यूमिनेसेंट जीव, जैसे चमकने वाले कीड़े और कवक भी पाए गए हैं, जो अंधेरे में हल्की रोशनी उत्पन्न करते हैं। यहाँ की नमी, अंधकार और शांत वातावरण ने कई दुर्लभ और अनुकूलित जीवों को जन्म दिया है, जो इस विशेष गुफा तंत्र का हिस्सा हैं। इसके अंदर की हवा की नमी और तापमान बाहरी मौसम से अलग होता है, जिससे इसे माइक्रोक्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु कहा जाता है। इन सभी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण हैंगसोनडुंग गुफा को धरती के भीतर छुपी एक दूसरी दुनिया के रूप में देखा जाता है, जो रहस्य, रोमांच और जैव विविधता से भरपूर है। हैंगसोनडुंग गुफा की यात्रा दुनिया की सबसे रोमांचक लेकिन सबसे कठिन अभियानों में से एक मानी जाती है। यह गुफा 2009 में वैज्ञानिक रूप से खोजी गई थी, लेकिन इसे पहली बार पर्यटकों के लिए 2013 में सीमित रूप से खोला गया। इसके अंदर जाना किसी आम ट्रैकिंग जैसा नहीं है। यह एक 5 दिन और 4 रातों की कठिन और साहसिक यात्रा होती है, जिसमें पर्वतीय रास्तों, घने जंगलों, नदी पार करने और गुफा के भीतर ऊबड़-खाबड़ चट्टानों से होते हुए यात्रा करनी पड़ती है। गुफा तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को पहले फोंग एनछा गांव आना होता है, जहां से उन्हें स्थानीय मार्गदर्शकों, पोर्टरों, रसोइयों और एक पेशेवर टीम के साथ ट्रैकिंग शुरू करनी होती है। इस अभियान की अगुवाई वियतनाम की विशेष कंपनी ऑक्सालिस एडवेंचर करती है, जिसे सरकार द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त है। प्रतिवर्ष केवल 300 से 500 पर्यटकों को ही इसकी अनुमति मिलती है, जिससे इसका पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इस यात्रा के दौरान कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे तेज ढलान, संकरी जगहों से रेंगकर गुजरना, अंधेरे में सीमित रोशनी में चलना, अत्यधिक आर्द्रता और अत्यधिक ऊंचाई और गहराई के उतार चढ़ाव। गुफा के अंदर मोबाइल नेटवर्क और बाहरी संपर्क बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। हालांकि यह यात्रा जोखिमों से भरी होती है, लेकिन एक बार अंदर पहुंचने पर प्रकृति का जो विशाल और रहस्यमय रूप देखने को मिलता है, वह जीवन भर की याद बन जाता है। यही कारण है कि साहसिक पर्यटक और प्रकृति प्रेमी इसे धरती पर स्वर्ग और एक अनदेखी दुनिया की खिड़की मानते हैं। हैंगसोनडुंग गुफा एक अत्यंत संवेदनशील और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जिस पर मानव हस्तक्षेप का सीधा असर पड़ सकता है। जैसे जैसे इस गुफा की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे पर्यटकों की रुचि भी बढ़ने लगी, जिससे इसके पर्यावरण पर संभावित खतरे उत्पन्न होने लगे। भारी मात्रा में ट्रैकिंग, मानव उपस्थिति, प्लास्टिक या जैव अपशिष्ट और गुफा की सतहों को छूना, ये सभी गतिविधियां गुफा के प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुफा के भीतर मौजूद नाजुक चूना पत्थर की संरचनाएं, जैविक जीवन और माइक्रोक्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु अत्यंत संवेदनशील हैं। अधिक पर्यटकों के प्रवेश से वहां के स्टेलेक्टाइट्स, जंगल के छोटे पौधे, चमगादड़ की प्रजातियां और अन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। साथ ही गुफा में बहने वाली भूमिगत नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ सकती है यदि पर्यावरणीय सावधानी न बरती जाए। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए वियतनामी सरकार और ऑक्सालिस एडवेंचर जैसी पर्यावरण संवेदनशील कंपनियां हैंगसोनडुंग के संरक्षण के लिए विशेष नियम लागू कर रही हैं। केवल सीमित संख्या में पर्यटकों को अनुमति देना, प्रशिक्षित गाइड्स की देखरेख में यात्रा करवाना, प्लास्टिक निषेध और कोई निशान मत छोड़ो नीति जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक और जैव विविधता विशेषज्ञ लगातार गुफा की निगरानी करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के बदलाव या नुकसान का समय रहते आकलन किया जा सके। हैंगसोनडुंग न केवल वियतनाम की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक संरक्षित अजूबा है। इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भव्यता और रहस्यमय सुंदरता का अनुभव कर सकें। डुंग गुफा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रोमांचक और रहस्यमय खोज का केंद्र बन चुकी है। इसकी विशालता, जैव विविधता
और अनोखी भूगर्भीय संरचना के कारण यह गुफा भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। जब 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन की टीम ने इसका सर्वेक्षण किया, तो उन्हें यह गुफा अपने आकार में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में मिली, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। गुफा की चूना पत्थर से बनी संरचनाएं लाखों वर्षों के जल क्षरण और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहां पाए जाने वाले विशाल स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, जिनमें से कुछ 70 मीटर तक ऊंचे हैं, वैज्ञानिकों को पृथ्वी की प्राचीन भूगर्भीय गतिविधियों की जानकारी देने में मदद करते हैं। इसके अलावा गुफा के भीतर का गार्डन ऑफ एडम एक ऐसा दुर्लभ स्थल है जहां सूर्य की रोशनी, आर्द्रता और समय ने एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र वनस्पति तंत्र विकसित कर दिया है। यहां मौजूद जीव जंतु, विशेषकर अंधकार में रहने वाले कीट, चमगादड़ और बिना आंखों वाली मछलियां, वैज्ञानिकों को उन जैविक अनुकूलनों की जानकारी देते हैं जो जीवन को अंधकार और सीमित संसाधनों में भी टिकाए रखते हैं। इस क्षेत्र में बायोल्यूमिनेसेंस, प्राकृतिक रूप से चमकने वाले जीव पर भी अध्ययन किया जा रहा है, जिससे नई जैव तकनीकों में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गुफा की आंतरिक जलवायु और बादल बनने की प्रक्रिया पर शोधकर्ता जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के सूक्ष्म वातावरणों की समझ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा की अभी भी कई शाखाएं अज्ञात हैं और यह भविष्य में और बड़े रहस्य उजागर कर सकती है। इस प्रकार हांगसोनडुंग न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह पृथ्वी की भूगर्भीय, जैविक और पर्यावरणीय विरासत का एक जीता जागता प्रयोगशाला है, जो आने वाले वर्षों में और गहरे वैज्ञानिक रहस्य उजागर कर सकती है। हैंगसनडुंग गुफा की भव्यता और रहस्यमयता ने दुनिया भर के मीडिया और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इसकी खोज और विशाल आकार को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, जिनमें गुफा की संरचना, भीतर का जंगल, जलवायु और मानवीय प्रयासों को बेहद रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक ने इसे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट केव नामक डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से दिखाया, जिसमें गुफा की खोज यात्रा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण पर खास ध्यान दिया गया। बीबीसी अर्थ और डिस्कवरी चैनल जैसे वैश्विक नेटवर्क्स ने भी इस गुफा की विशेषताओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें अत्याधुनिक कैमरा तकनीक और 3D मैपिंग का उपयोग कर इसकी विशालता को दर्शाया गया। इन डॉक्यूमेंट्रीज ने यह साबित किया कि गुफा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि दर्शनीय और कलात्मक दृष्टि से भी एक चमत्कार है। 2015 में एबीसी न्यूज ने गुफा के अंदर पहली बार लाइव वीडियो रिपोर्टिंग की, जिसमें उन्होंने इसे धरती की छिपी हुई दुनिया कहा। इसके अलावा 2019 में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज के दौरान हैंगसनडुंग को एक और अज्ञात गुफा से जुड़ा हुआ पाया, जिससे यह और भी विशाल साबित हुई। इस नई खोज की रिपोर्ट को CNN, द गार्डियन और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। वियतनाम सरकार ने भी इस गुफा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रचारित किया और इसे वियतनाम की प्राकृतिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। आज यह गुफा न केवल डॉक्यूमेंट्री प्रेमियों के लिए एक रोचक विषय है, बल्कि यह एक वैश्विक प्राकृतिक विरासत और संरक्षण की प्रेरणा बन चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा धरती की सबसे रहस्यमयी और विशाल गुफा हैंगसोनडुंग की अनोखी दुनिया। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति ने अपनी कला को छुपाकर नहीं, पूरे वैभव के साथ हमारे सामने रखा है। यह गुफा सिर्फ पत्थर और अंधेरे से नहीं बनी है, बल्कि यह जीवन, विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की मिसाल है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, हमारे चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली यात्रा किस रहस्यमयी जगह की होनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक और अनदेखी दुनिया में। तब तक के लिए धन्यवाद।